हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो फिर से हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं SA20 ऑक्शन के बारे में। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या रूल्स हैं, सब कुछ मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। JSK का क्या प्लान हो सकता है, किस तरीके के प्लेयर्स वो टारगेट कर सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि IPL से अलग है इस पूरे ऑक्शन में। तो भाई आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा पूरा वीडियो अच्छे से देखना और समझना कि क्या होने वाला है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है, डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप। लेकिन उससे पहले भाई, अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई अगर मान लीजिए SA20 का ऑक्शन यूट्यूब पे नहीं आता है, क्योंकि शायद वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो भाई आपको लिंक कहाँ मिलेगा आपको पता है भाई, वो हमारे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो प्लीज़ उसको जरूर ज्वाइन करिए। कॉमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ लेते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो हम लोग डेट और टाइम देख लेते हैं। तो 9 सितंबर को ये होने वाला है, 5:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से होने वाला है। यूट्यूब पे लाइव आएगा ऐसा बताया है उन्होंने, मतलब SA20 के यूट्यूब पे। लेकिन कुछ लोगों ने कंप्लेन किया कि भाई आपका तो चैनल यहाँ इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अब देखते हैं भाई क्या उसमें सच्चाई है या फिर नहीं। और मान लीजिए नहीं आता है, मान लीजिए कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है, तो भाई प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया है। फिर अगर मैं बात करूँ तो भाई 800 प्लस प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था, जिसमें कि 541 प्लेयर्स जो है शॉर्ट लिस्ट करे गए थे, जिसमें कि 13 इंडियंस भी हैं। मतलब ये नोट करने वाली बात है कि 13 इंडियंस भी हैं। तो ये हो गई कि भाई कितने प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं कि भाई क्या क्या जरूरतें हैं टीम्स की। तो भाई सबसे पहले तो आपकी टीम में 2 अंडर-20 प्लेयर्स होने चाहिए। 7 स्लॉट्स होते हैं ओवरसीज के, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ये हो गया एक रूल। 19 प्लेयर्स आप मैक्सिमम रख सकते हैं अपनी टीम में। एक RTM कार्ड यूज कर सकते हैं, जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है SA20 में। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी रेफरेंस में जोबॉक्स सुपर किंग्स को रखकर देखते हैं, तो सबसे पहले तो भाई उनकी पर्स की बात कर लेते हैं। 21.2 मिलियन रैंड उनके पास बचे हुए हैं, क्योंकि जैसे कि मैं बताया कि भाई आपको प्री साइनिंग तो पता ही है, एक वर्ल्ड का साइनिंग थी जिसमें कि डॉनवन फरेरा थे, सबके फेवरेट इसमें बन चुके हैं, तो वो भी थे। और क्या क्या मतलब अब उनको फिल करना है। तो सबसे पहले तो भाई 19 प्लेयर्स मैक्सिमम आपके पास होने चाहिए। हमारे पास भाई 5 है, तो भाई 14 स्लॉट्स बचे हुए हैं, जिसमें कि 4 ओवरसीज स्लॉट्स बचे हुए हैं क्योंकि 3 भर चुके हैं। 2 अंडर-20 के स्लॉट्स बचे हुए हैं और एक RTM कार्ड भी है अपने पास। इन सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ जोबॉक्स सुपर किंग्स ऑक्शन में उतर रही है। तो सबसे पहले तो हम लोग RTM की बात कर लेते हैं। तो भाई RTM किसके ऊपर यूज करना चाहिए जोबॉक्स सुपर किंग्स को? तो अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तो भाई बैटर्स में तो कोई ऐसा नहीं है जिसके ऊपर जोबॉक्स सुपर किंग्स को अपना मतलब RTM कार्ड यूज करना चाहिए। कॉनवे है, लेकिन मेरे हिसाब से उनसे बेटर ऑप्शंस आपको बॉलिंग में मिल जाएंगे, जिसमें कि नैंद्रे वर्गर हैं, जेराल्ड कोएट्जिया हैं। ये दोनों ही ऑप्शंस कितने शानदार हैं। तो अगर यूज़ करना है CSK को RTM, तो इन दोनों के ऊपर ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से अगर कोई एक भी टीम में आ जाता तो मुझे लगता है बॉलिंग को काफ़ी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये RTM की बात होगी। फिर हम लोग अंडर-23 प्लेयर की बात कर लेते हैं, भाई किसको मतलब स्लॉट भरना चाहिए। तो भाई मेरे फेवरेट हैं सबसे पहले तो भाई लॉयन कैशे। मतलब आपके मन में डेवाल्ड ब्रेविस आए होंगे, लेकिन उनकी बात मैं थोड़ी देर में करने वाला हूँ, जो मतलब थोड़े अफोर्डेबल हैं। मतलब इस समय तो इनका रेट बढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी मतलब ये अफोर्डेबल प्राइस में मुझे लगता है मिल सकते हैं एक अंडर-20 प्लेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई इनको तो जरूर टारगेट करना चाहिए। और एक बॉलर टारगेट करना चाहिए, हुएना मफाका, जो मेरे फेवरेट बनते जा रहे हैं वो भी धीरे धीरे। तो इन दोनों प्लेयर्स को मेरे हिसाब से डेफिनेटली टारगेट करना चाहिए अंडर-23 स्लॉट भरने में। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई ओपनिंग से अब शुरू करते हैं धीरे धीरे। तो भाई फैफ डू प्लेसिस करने वाले हैं और नीचे एक स्लॉट खाली होगा, उसके बाद जेम्स विंस आने वाले हैं। तो भाई उस स्लॉट को कौन भरेगा? मेरे हिसाब से क्विंटन डिकॉक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, अफोर्डेबल भी होंगे और रिलायबल भी होंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम लोग कोई एक बड़ा प्लेयर ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए एडन मार्करम का भी नाम लोग ले रहे होंगे, तो भाई ये बहुत 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 बुरी सोच है। क्योंकि भाई अगर हम लोग एडन मार्करम को लेने जाएंगे तो हमारा पूरा जो ऑक्शन डायनामिक्स है वो बिगड़ सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़े जो वॉच प्लेयर आप कह सकते हो, जिनके ऊपर ज़्यादा टीम्स की नज़रें नहीं होंगी, उनके ऊपर टारगेट करना मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि अगर एडन मार्करम हमारी टीम में आ जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो वॉन्डरर्स का मैदान है भाई, उसमें मतलब छक्के मारने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि हाइट उसकी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मेरे हिसाब से लंबे प्लेयर्स, लॉन्ग हैंडल वाले प्लेयर्स वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई क्विंटन डिकॉक छक्के नहीं मार सकते। भाई उनकी क्वालिटी हम लोग कैसे डिनाई कर सकते हैं? तो ये हमारा मुझे लगता है टॉप 3 होना चाहिए, फैफ डू प्लेसिस, क्विंटन डिकॉक और फिर जेम्स विंस। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नंबर 4 का स्लॉट। तो भाई मैं डेवाल्ड ब्रेविस को भूला नहीं हूँ। अगर मैं सारे मतलब मिड प्लेयर्स ले रहा हूँ, मतलब ऐसे प्लेयर्स जो कि अफोर्डेबल हैं, तो भाई डेवाल्ड ब्रेविस को मैंने इसलिए बचा के रखा था कि भाई हाँ, इनके ऊपर ऑल आउट जाइए। 10 मिलियन रैंड भी आप अगर इनके ऊपर लगा देते तो मेरे हिसाब से ऑक्शन आपका कंप्लीट हो सकता है अच्छी तरीके से। तो भाई मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट डील होने वाली है। कैसे हम लोग इसको टैकल करते हैं? भाई सभी सुपर किंग्स फैंस के मन में ये सवाल होगा कि भाई प्लीज़ लेके आइए किसी तरीके से डेवाल्ड ब्रेविस को और उनको हिस्सा बनाए सारी सुपर किंग्स फ्रेंचाइज
फ्रेंचाइजी का, तो मेरे हिसाब से ये प्लान में ज़रूर होगा। डेवॉल्ट वेविस ने भी अभी मतलब तगड़े हिंट्स डाल दिए थे कि भाई चेन्नई में उन्हें काफ़ी मज़ा आया और होप करते कि भाई परफेक्ट टीम में, मतलब जिस टीम में उनकी डेस्टिनी होगी उसमें जाएंगे वो, और स्माइल भी कर रहे थे। तो आप समझ सकते हैं भाई उनका मन कहाँ है जाने का। तो ये एक मेरे हिसाब से परफेक्ट हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो जाता है। फिर नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं, जिसमें कि भाई परफेक्ट हमारे जो फिनिशर हैं, हमारे डोनोवन फरेरा आने वाले हैं। वो मिडिल ऑर्डर में भी खेल सकते हैं, फिनिशर भी हो सकते हैं, लेकिन एक बैट्समैन की और ज़रूरत है हमें, तो वो मेरे हिसाब से रायलू रूसो हो सकते हैं। ये भी मुझे लगता है इतने महंगे नहीं जाने वाले हैं, तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील हो सकती है। तो भाई रायलू रूसो को भी हम टारगेट कर सकते हैं। फिर ऑलराउंडर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें कि एक अकील हुसैन तो है ही, लेकिन फिर हमें एक और जो ऑलराउंडर है वो चाहिए, जो कि है वियान मुल्डर। मेरे हिसाब से परफेक्ट ऑप्शन होने वाले हैं। हालांकि मुश्किल होगा इनको लेना, तो या फिर मोइन अली को भी ले सकते हैं। मतलब ये सारे कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, लेकिन वियान मुल्डर अगर मिल जाते तो भाई मजा ही आ जाएगा। लेकिन मोइन अली के खिलाफ भी हम लोग बैट नहीं कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन मैं ऐड करना चाहूंगा, जो कि काइल मायर से, हालांकि इतनी नीचे उनका मतलब ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से खरीद सकती है जेएसके। सरफेन रदरफोर्ड को भी हम लोग नहीं भूल सकते। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो कि जेएसके को टारगेट करना चाहिए इस मतलब पोजीशन पे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बॉलर्स की थोड़ी सी। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि भाई रिचर्ड ग्लीसन है हमारी टीम में, जिनको हम लोग ने रिटेन किया था, हिसाब से कह सकते हैं। फिर मैंने जेराल्ड कोएट्ज़ या फिर नांद्रे बर्गर, दोनों में से किसी एक के ऊपर मैंने कहा था कि भाई आरटीएम कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब मेरी पिक होंगे नांद्रे बर्गर, पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो। फिर जो एक बॉलर बचा मेरे हिसाब से एक स्पिनर इनको टारगेट कर लेना चाहिए, जो कि होने वाले हैं। तो अगर तबरेज़ शम्सी को हम लोग किसी तरीके से टारगेट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि लोगों के मन में एक सवाल ये भी आएगा कि अगर मान लीजिए हम लोग मोइन अली के साथ बीच में चले जाते हैं तो भाई हमारे पास पेस बॉलिंग ऑप्शन थोड़े कम हो जाएंगे। तो मैंने इसीलिए भाई उसमें पेसर्स के ऑप्शंस भी डाले हैं। वियान मुल्डर हैं, काइल मायर से, सरफेन रदरफोर्ड हैं। तो अगर मान लीजिए ये इनमें से कोई मिल जाता है तो हम लोग एक स्पिनर टारगेट कर सकते हैं। और मान लीजिए भाई मोइन अली से काम चलाना पड़ता है तो भाई हमें मतलब यहाँ भी एक फास्टर ही टारगेट करना होगा, जो कि मेरे हिसाब से हो सकते हैं एडम मिलने। मेरे हिसाब से परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं भाई, क्योंकि टेक्सास सुपर किंग्स के तो हिस्सा है ही, और भाई जोबक सुपर किंग्स के अगर हिस्सा हो जाते तो मज़ा आ जाएगा। और उनकी क्वालिटी पे भाई मुझे लगता है किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक कैच है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने समझा नहीं, कि भाई 4 ओवरसीज खिला सकते हैं आप, 5-5 कैसे खिला रहे हैं अगर हम लोग एडम मिलने को भी ले लेते हैं। अगर आप देखें तो भाई ऊपर जेम्स विंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, अकील हुसैन आपको दिखाई दे रहे होंगे, मोइन अली या फिर रदरफोर्ड में से किसी एक को मैंने बताया था, रिचर्ड ग्लीसन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो भाई आप 5वां कैसे ओवरसीज खिला सकते हैं। अगर मैं बॉलर की बात करूँ तो मेरे हिसाब से एडम मिलने और लुंगे एंगेडे में सॉप होना चाहिए, क्योंकि भाई हमें ओवरसीज स्लॉट्स का भी ध्यान रख के चलना है, क्योंकि 4 ही खिला सकते हैं। 3 ऑलरेडी खेल रहे थे, फिर हमने मोइन अली को भी उसमें डालने की कोशिश करी, रदरफोर्ड को भी डालने की कोशिश करी, जो कि 4 बना देगा। तो एडम मिलने मतलब प्लेइंग 11 में नहीं खेल पाएंगे, लेकिन बैकअप के तौर पे मेरे हिसाब से परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। इसीलिए मैं लुंगी एंगेडी को कहूँगा कि भाई टारगेट करिए उनको। तो ये मेरे हिसाब से एक काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 हो सकती है अगर आप देखें तो। फिर जो एक स्लॉट ओवरसीज का बचा उसमें हम लोग महेश तीक्ष्णा को टारगेट कर सकते हैं, मतलब वो भी हिस्सा रह चुके हैं पहले। या फिर मान लीजिए आपको बैट्समैन चाहिए तो भाई कॉनवे को भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे हिस्सा रह चुके हैं। हमारा ओवरसीज स्लॉट्स ऐसे कुछ कंप्लीट होने वाला है। मैंने अंडर 23 का भी बता दिया है। और जो बाकी के बचे हैं प्लेयर्स, भाई मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेयर्स है भाई मैं क्या ही बताऊं। जो लोकल प्लेयर्स है उनका मैं खुद नाम नहीं सुना। जब मैं लिस्ट देख रहा था मैं शौक हो रहा था कि भाई ऐसा प्लेयर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा। मतलब आप फिल कर सकते हैं, ये फिलर्स हैं आप कह सकते हैं। लेकिन भाइयों मैं आपको 2 लिस्ट जरूर देने वाला हूँ, जिसमें कि हमारे फॉर्मर सुपर किंग्स हैं, और एक लिस्ट ऐसी है जिसमें एजेड प्लेयर्स है, मतलब 35-40 के आसपास वाले प्लेयर्स हैं, जिनमें भाई जेएसके हमेशा इंटरेस्ट दिखाती है। इनमें से भी कोई हो सकता है जिसे टारगेट करे जेएसके। और हाँ, लास्ट में एक और मैसेज मैं देना चाहूंगा कि भाई जो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ इनजस्टिस हो रही है, उसके लिए आप वी स्टैंड विद ऋतुराज गायकवाड़ भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और हाँ, अगर आपको डेवॉल्ट वेविस का मैच देखना है भाई, तो उसका लिंक आपको भाई कहाँ मिलेगा, आपको पता है, टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो फिर हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो भाई जो भी मैंने बताया वो मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग मैदान का भी थोड़ा देख के चल रहे हैं कि किस तरीके का मैदान है, उसी बेस पे हम लोग टीम बना के चल रहे हैं। और श्रीनिवासन जब से आए हैं तो मुझे लगता है कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है हमारे क्लब के लिए। बस यही मैं होप करता हूँ। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको और भी कोई डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मेहनत बहुत लगी इसमें, प्लीज़ भाई लाइक करिएगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम लोग को सपोर्ट दिखाने के लिए। आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और हाँ, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।